इतने छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। कई श्रावक तो साधुओं को सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। बहुत मैसेज, बहुत माइकों पर हल्ला हो रहा है। आप नहीं समझते हैं कि चाहे वो आचार्य विद्यासागर हो, चाहे वर्तमान आचार्य समय सागर हो, चाहे अपने नगर में विराजमान पूज्य योग सागर हो, बात तो इन लोगों की है कि शब्द पंगु हैं, जवाब ना देना ही लाजवाब है। सोचो आप, कितने कमेंट्स किए जाते हैं, कहां समोसा समोसण की छोटी सी बातों को लेके बवाल मचाए जाते हैं। घर घर व्रतों में समोसा बनाने की बातें कही जाती हैं। ये नहीं सोचा जाता है कि कितने सहज सरल साधु ने सामान्य से कह दिया और आप उस बात को बतंगड़ बना रहे हैं। धिक्कार है ऐसी साधु परता पर और धिक्कार है ऐसे श्रापकों पर जो आप सुनते रहते हो ऐसी सब बातों को, फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग में है आप उनकी। सोचो, माने कहने वाले का क्या जाता है, कमाल तो सहने वाले का होता है। कह तो हर कोई देता है, औकात उसकी है कि जो जाके सहन कर पाए, एक बड़ बोलापन नहीं बताए, तब साधुता है। बोलने को हम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हो, एक राह चलता राहगीर भी बोल सकता। मुंह चलाने में क्या जाता है। कमाल तो तब है जब आप सहन करो, जब आप अपनी चर्चा से, वाक्यांश से, बातों से और माइक से जवाब नहीं दो, आप अपनी चर्चा से, चर्या से जवाब दो, आप अपनी साधना से जवाब दो, आप व्रतों के पालन से जवाब दो, आप अपनी साधुता से, साधुत्वता से जवाब दो। बात तो तब है। क्या हो हल्ला चल रहा है, क्या मेरा तेरा पना चल रहा है, ये मोक्ष मार्ग है क्या? क्या इसके लिए हम घर छोड़ के आए थे? इसके लिए हमने अपने माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ा था? सोचो आप, कभी अपने दामन में झांक के देखें कि हमने इतने साल दीक्षा लिए हो गए, हमने कितने कर्मों की निर्जरा की है। क्या यही बेस है साधुता का? यही है कि अपने आचार्य पे अंगुली उठ रही है। एक दो कौड़ी का एक श्रावक जिसने ABCD ऑफ जैनिज्म नहीं पढ़ा है, जिसपे उस संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करते नहीं बन रहा है, वो श्रावक आचार्य पे अंगुली उठा रहा है। और हम सब तमाशबीन बने उस मंच से देख रहे, हंस रहे हैं, बत्तीसी निकाल रहे हैं। धिक्कार है, वहीं डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और ये कहते आचार्य ने क्या दिया? बोलो, क्या नहीं दिया? आज हम और आप धर्म की परिभाषा समझ पा रहे हैं। वो मंच, जिससे बड़ा मंच से घोषणा हो रही थी, उनको साधुता दी किसने दी? आज वो अपनी औकात भूल रहे हैं। अपने आचार्य, अपने बाप के प्रति ये समर्पण है उनका। ऐसे तो बहुत राग अलापते हैं कि हमारे आचार्य ऐसे हैं और वैसे हैं, और यही है उनका आचार्य श्री के प्रति समर्पण। सुनते रहे सबके सामने और उसके बाद जवाब भी देते रहे, और उसके बाद फिर जब हो हल्ला मचा देश में साधुओं के बीच में, तो जाके उस पर फिर क्षमा याचना हो रही। क्या दोगलापना है? पहले आग लगाते हैं, फिर जाके उसमें पानी डालते हैं बुझाने के लिए। और इसमें कहीं ना कहीं हम सब भागीदार हैं, जो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को ऊंचाइयों के शिखर पर बैठा के अपने आप में जगत पूज्य बताया जा रहा है। जगत की पूज्यता तब आती जब अंदर से पूज्यता बची हो। स्पष्ट कहा गया गाथा में, बहुत बड़ी गाथा है, कि उस ऊसर भूमि बवी, मतलब उस उर्वरक जो भूमि है जिसमें कि बीज नहीं उगता है, यदि हमारा आचार्य के प्रति समर्पण नहीं है, तो हमारे जितने भी तप हैं, ध्यान है, साधना है, वो से माने कहना चाहिए जो उपजाऊ भूमि नहीं है, आप चट्टान है, उस पर बीज बोने के समान है, कुछ नहीं होने जाने वाला है। सोचो आप, कहते हैं अपन सब लोग कि हम सब समझदार हो गए, तो कोई भी इंसान जो है बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें करने उससे समझदार नहीं होता है। इंसान समझदार या बड़ा तब कहलाता है जब वो छोटी छोटी बातों को भी समझने लगता है, जब उसको समझ में आने लगता है कि कौन सी बातें हमें संसार में गिरा रही हैं, कौन सी बातें हैं हमें संसार से ऊपर उठाएंगी। और ये सब लोग तो असंयमी हैं, इनने अभी संयम का रस चखा ही कहाँ है। और यदि हम इनके चक्कर में आके हम अपने वालों को भूल जाएं, तो किसी ने यही कहा है कि जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत जाना। जैसे मेरे अपने कौन है, तो हमारा चतुर्विध संघ है, हमारे ऋषि मुनि यति अनगार जो साधु वो मेरे हैं, हमारे आचार्य वो मेरे हैं, आप सब हमारे नहीं हो। आचार्य जी कहते थे असंयम तो एक जंग लगा लोहा है, जो भी इसकी संगति में आएगा वो भी असंयमी हो जाएगा।
तो आप सब हमारे साथी नहीं हो, आप हमारे अनुयायी हो सकते हो, आप हमारे पीछे चलने वाले हो सकते हो, लेकिन हम आपके पीछे आपकी बातों में कहने में लग जाएं, वो 4 लोग खड़े होके अपनी अपने मन की बातें कहें और हम उनके छलावा में आके हम अपनी साधुता भूल जाएं, तो ये मेरी साधुता नहीं कहलाएगी, ये मेरा साधुपना नहीं कहलाएगा। तो क्या है, जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत जाना। क्यों? क्योंकि अपनों के बिना जीवन में सपनों का कोई मोल नहीं रहता है। जीवन में अपनों के बिना सपनों का कोई मोल नहीं रहता। हम बहुत सपने देख लें कि हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, और हम अपनों से दूर होते जाएं, तो आप कुछ भी बन जाओ भैया, उन सपनों के साकार होने का भी उस समय कोई आनंद नहीं आएगा। आनंद जब है जब ये फकीरी बनी रहे, हम नंगे नवाब और किले पर डेरा करते रहें और हमें ना भूख की चिंता हो, ना प्यास की चिंता हो, ना हमारे पीछे भीड़ है कि नहीं है, इस किसी की चिंता ना हो। निर्मुक्त जीवन कि हम बस उस पाटा पे लेटे नहीं और हमारी नींद लग जाए, वो थकान दूर हो जाए और उठते साथ हम उस रिफ्रेशनेस का महसूस करें, तब जाके साधुता है। अरे संकल्प विकल्पों से भरे जीवन जीने में कब किसका अंत हो जाए और संकलेश के पूर्वक हम मरें, तो हमारी दुर्गति होगी और कुछ नहीं होगा। सोचो आप, ये सब साधन भट्टकेर स्वामी के समय में मोबाइल का बारे में उनने वर्णन नहीं किया। उस समय लैपटॉप, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया नहीं आई थी, ये मंच माला माइक का दौर नहीं चलता था उस समय, वरना वो भी लिख जाते साधुओं को कि इन सब से दूर रहो, ये विध्वंसकारी एटम बम हैं। उस एटम बम ने तो नागासाकी और हिरोशिमा को मिटाया था 1947 में, लेकिन ये एटम बम, मोबाइल जैसे एटम बम, मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया जैसी बम आज हर साधु की साधुता का विध्वंस कर रहे हैं। उनकी साधुता जा रही है, वो लोगों के छलावे में आ रहे हैं। सोचो आप, बोलो, आज तक आचार्य महाराज ने कभी किसी पे कोई कमेंट्स किया? अपने जो विरोधी पक्ष भी थे कभी नहीं बोले। वर्तमान आचार्य ने कभी कोई कमेंट्स किया? इतना सब चल रहा हो हल्ला, यहां सबसे ज्येष्ठ महाराज बैठे हैं। आप लोगों ने जो कृत्य किया गुना समाज ने, समझ गए, एक सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारिणी दीदी जो कि आचार्य श्री के प्रति तन मन धन जी जान से अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए भी, अपनी जान की परवाह किए हुए भी इतना बड़ा जोखिम लेकर के वो केवल सत्य की खोज के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए कुछ भी कर रही, और वो भी ऊटपटांग नहीं करती हैं। कोई वो ऐरा गहरा नत्थु खैरा घर से नहीं है, खानदानी है वो, जिसने एएसपी की नौकरी से वीआरएस लिया आचार्य श्री के कहने पे। इतना बड़ा समर्पण है आपका आचार्य श्री के प्रति? केवल मुंह चलाने के हो आप लोग। अभी बात आती है, 1 रुपया दान नहीं निकलता आचार्य श्री के प्रोजेक्ट पे, और हम इन सब बड़े बड़े साधुओं से कहना चाह रहा, आज खुले मंच से कहता हूं मैं, कि जितना बड़प्पन दिखाते हैं, इनने अपने बाप के प्रति, अपने गुरु के प्रति आज तक समर्पण दिखाया होता तो आचार्य श्री के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे, एक कभी 5 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 200 करोड़ देके तो देखते समाज के द्वारा इकट्ठा करके, कोई अपनी जेब से थोड़ी देते। इन सब ने अपनी अपनी सल्तनत स्थापित की है और आचार्य श्री के नाम पे केवल रोटियां सेंकी हैं। खूब बड़े बड़े संस्मरण सुना के कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, आचार्य श्री मुझसे ये कहते थे, आचार्य श्री ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, खूब प्रभाव ना करो, ऐसा करो वैसा करो, बस यही करते रहे जिंदगी भर, केवल अपनी यश ख्याति के लिए मरे। कभी भी आचार्य श्री के लिए समर्पण उनने दर्शाया होता तो ये अपने प्रोजेक्ट को छोड़ करके, आचार्य श्री के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 500-500 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या हमारा शिष्यत्व ये नहीं कहता है कि हमारे गुरुजी ने जो प्रकल्प तैयार किए उनको आगे बढ़ाने का, उनको ऊंचाइयों पे ले जाने का कर्तव्य हमारा है। हमारे पिताजी थे वो, यदि वो छोड़ गए इतने प्रकल्प तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम जहां भी रहते, जहां भी हम दान को प्रेरित करें तो उस पर कोई नया क्षेत्र या कोई नई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करें, केवल और केवल आचार्य महाराज के प्रोजेक्ट पे हम वहां पर दान की राशि भिजवाएं, तब तो हमारा समर्पण है। क्या अकेले बातों से हम आचार्य श्री के प्रति समर्पण दर्शाएंगे? अंतरंग से कोई समर्पण नहीं होता है क्या? कोई मुंह या मौन समर्पण नहीं होता है क्या? 131 साधुओं में 131 ही माइक पे बोलते हैं? बोलो, या कि जो बोलने वाला जो है वही साधु है केवल? बताओ आप। जो बोल के जानता है, यानी जो दिखता है वही बिकता है क्या? ये वाली कहावत है क्या? बोलो, सबके अंदर वही शिष्यत है, सबके अंदर वही व्रतों का आरोपण किया है उन आचार्य महाराज ने। तो सारे इसके सारे साधु केवल और केवल उनके दिए हुए बताए हुए मोक्ष मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, और जो अपने में लग गए केवल, तो बस यही भाव है उनका। इसके बाद ना वो ऐसे वीतरागी आचार्य मिलने वाले हैं,
और ना ये साधु संघ के जो साधु हैं ना वो मिलने वाले हैं। वही चार चापलूसों के बीच में बैठ करके वही चापलूस मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे वही जाने, क्योंकि उनका तो कोई धर्म ईमान है बचा नहीं है। उनने तो कभी संयम को अपनाया नहीं, उनने तो कोई व्रत अंगीकार किए नहीं है, और हमने किए थे, और हम भी उनकी बातों में आके मेरा तेरापन कर रहे हैं, संकल्प विकल्प में लग रहे हैं। तो हमारा भी दीर्घ संसार है, इसमें कोई दो मत नहीं। हम भी हो चाहे वो, हम भी यदि साधुता त्याग के इन सब चीजों में लगेंगे तो हम भी दीर्घ संसारी हो, हम भी निगोद और नरक की यात्रा में करेंगे। समझ गए आप? तो भैया ये जो आप कुकृत्य किया है आपने, इतनी बड़ी अच्छी समाज आचैसी के प्रति समर्पित समाज थी, और इतने बड़े साधु बैठे थे, हम लोग छोटे मोटे साधु हैं, कम से कम उनका बड़प्पन देख के तो आप कोई कदम उठाते। आप एक बार तो आके पूछ लेते कि महाराज जी ऐसा काम हम करने जा रहे हैं, पर यहां तो होड़ चल रही है नहले पे दहला की। सोचो आप, क्या मोक्ष मार्ग बचा है, क्या वीतरागता बची है, क्या साधुता बची है? सोचिए आप, सब ठीक नहीं है ये। समझ गए? आचार्य कुंद कुंद स्वामी पंचास्तिकाय में कहते हैं कि अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगास मंड मंडंस मेलंता विनिच्चम सगम स्वभावम न विजहंती। माने ये देखिएगा आप, छह द्रव्यों के बारे में देखिएगा, चाहे वो धर्म द्रव्य हो, चाहे अधर्म हो, चाहे आकाश द्रव्य हो, चाहे काल द्रव्य, कोई भी द्रव्य हो, ये एक दूसरे में, तीन लोक में ये सब द्रव्य पाए जाते हैं और एक दूसरे से अन्योन्य परस्पर मिल जाते हैं। फिर भी देखिए इनकी विशेषता कि वो अपने नित्य जो स्वभाव है उनका, उसको स्वभावम सगम स्वभावम न विझंती, अपने स्वभाव को वो नहीं छोड़ते हैं, वो नहीं भूल रहे हैं। धर्म द्रव्य का स्वभाव गति हेतुत्व है, अधर्म द्रव्य का स्वभाव स्थिति हेतुत्व है, आकाश तत्व का स्वभाव अवगाहना देने का है, काल द्रव्य का स्वभाव वर्तना और परिणमन कराने का है। इस सब द्रव्य एक दूसरे से मिलने के बावजूद भी अपने स्वभाव को नहीं भूलते हैं, और अपन इतने बड़े जीव तत्व हैं जो कि सर्वोच्च तत्व माना जाता है, सर्वोच्च तत्व, इसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी सात जो तत्व बताए हैं उनमें जीव से लेके मोक्ष की यात्रा यही जीव करता है, और अपन सब अपने स्वभाव को भूल रहे हैं। अपन सब इतने बड़े आचार्य के उपकारों को भूल रहे हैं, हम कितने बड़े कृतघ्नी हो गए हैं। सोचो आप, बोलो, आज कोई भी अदर रिलीजन वाला हो, उसके धर्म पे कोई उंगली उठा के देखे, उनके गुरुओं के बारे में कोई बोल के देखे, दंगा हो जाते हैं। और यहां अपन सब तमाशबीन बने हंस रहे थे। सोचो, माने वो उस रामायण में तो दिखाया गया कि इस धरती ने कहा कि यदि मैंने राम के अलावा, सीता ने कहा हे धरती मां, मैंने राम के अलावा किसी को सपने में भी यदि सोचा हो तो क्या हो जाए। हाँ, माने उनने ये कहा कि यदि यदि सोचा भी हो, यदि तो वो धरती फट जाए, और यदि नहीं सोचा है मैंने तो धरती फटे मैं समा जाऊं। ये अकॉर्डिंग टू वैष्णव संप्रदाय। जैन रामायण में तो वो पृथ्वीमती माता जी से हारिका लेके, माने दीक्षा लेके हारिका बनी। तो सोचो आप, उस समय धरती फट क्यों नहीं गई जब वन सब इन सब चीजों को सुन रहे थे। वो आज स्वर्ग लोक से देख के भी माने आचार्य महाराज देव पर्याय में सोचते होंगे कि ये सब छोड़ के हम आए हैं क्या। बहुत दुख होता है भैया, संभले आप, अन्यथा ये जितना बचा है वो भी नहीं बचेगा, और पूरी उनके द्वारा जमाई हुई सल्तनत अपन सब मिट्टी में मिला देंगे, है ना। माने आचार्य इसी के लिए वो पंक्तियां किसी ने लिखी हैं कि वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया। वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे उम्र भर, और ये मोती अपनी तारीफों पर इतराते रहे उम्र भर। सोचो, मोतियों की क्या औकात थी, जब तक उनको धागे में पिरो करके माला नहीं बनाया गया होता तब तक वो कंठ में धारण नहीं कर पाते, तब तक वो हाथ में लेके प्रभु का नाम नहीं ले पाते। और आज उस धागे के एहसान को भूल करके हम वो मोती बन के एहसान फरामोशी कर रहे हैं। हम थोड़ी सी तारीफ के लिए, थोड़ी सी यश ख्याति के लिए, थोड़ी सी मंच माला माइक के लिए, थोड़ी सी फैन फॉलोइंग के लिए। सोचो, आचार्य कहते थे हम सबको कि यश ख्याति तो इस मोक्ष मार्ग की पहली बुराई है, ये तो आपको मिलेगी ही। आप जितना जितना तप करेंगे यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आएगा आपको, तो यह तो आपको मिलेगी ही। अगर आप इससे प्रभावित हुए तो मोक्ष मार्ग चकनाचूर है, और मंजिल अभी बहुत दूर है, मंजिल अभी बहुत दूर है। प्राकृत में गाथा में आता है, ख्याति को खाई कहा जाता है, और जब भी खाई में कोई गिरता है तो क्या उसका अस्तित्व बचता है। तो ऐसे ही यश ख्याति रूपी खाई है, इसमें जो भी पड़ेगा, चाहे वो श्रावक हो,
चाहे समाज के कर्णधार हों, चाहे हम जैसे साधु भी हों, चाहे बड़े बड़े साधु भी क्यों ना हो, एक यश ख्याति यहीं पे ले डूबेगी, वो कुछ भी नहीं बचेगा। आज एक आध गाथा कर लें, क्योंकि अभी अध्यक्ष महोदय को भी बोलना है। तो 116 नंबर की गाथा का उच्चारण अपन लोक अनुप्रेक्षा के अंतर्गत करते हैं। अन्योन्य पवेशेण्या दब्बाणम अच्छणम हवेलो, दब्बाणम निच्चत्तो लो यस्य विमुने निच्चत्तम। क्या कहते हैं आचार्य कार्तिकेय महाराज कि अन्योन्यम पविशम मतलब द्रव्यों की परस्पर में दब्बाणम अच्छणम हवेलो। क्या करते हैं ये? एक दूसरे में प्रवेश हो जाते हैं, और वही लोक है। द्रव्याणम नित्यत्वम लोकस्तपि जानीति नित्यत्वम। और ये द्रव्य नित्य है, और चूंकि यह द्रव्य से मिलकर ही लोक बना है, तो इसीलिए लोक भी द्रव्यों की नित्यता से, लोक भी कैसा है? नित्य है। इसका कभी नाश नहीं होता, ना इसी किसी ने बनाया है, ना कोई इसे मिटा सकता है। इसकी टीका है, लोका त्रिभुवनम भवेत। यह लोक है जो 3 लोक में बटा हुआ है। अन्योन्य प्रवेशेन द्रव्याणाम परस्पर प्रवेशेन जीव पुद्गल धर्म अधर्म आदि वस्तु नाम अच्छणम स्थिति अस्तित्वम भवे लोका। मतलब एक दूसरे में प्रवेश, द्रव्य जो है जीव पुद्गल धर्म अधर्म आदि, ये अच्छी तरह से एक दूसरे में मिलकर के अपना अस्तित्व रखते हैं, और यही क्या लोक कहलाता है। द्रव्याणाम जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल रूपाणाम निश्चितो नित्यत्वात् कथंचित ध्रुवत्वात् लोकस्वपि नित्यत्वम नित्यत्वम कथंचित ध्रुवत्वम मुनय जानी ही विद्धि। और मुनि लोग क्या कर रहे हैं, क्या जानते हैं इसको अच्छी तरह से, कि यह जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से मिला हुआ यह लोक जो है नित्य है, ध्रुवस्थ को प्राप्त है, और कथंचित ध्रुवत्तम मुनि जानी विद्धि, इस प्रकार से ये जाना जाता है। तो इस टीका का अर्थ यही हुआ कि जिसने आकाश में जीव पुद्गल धर्म आकाश और काल 6 द्रव्य पाए जाते हैं, वह लोक कहलाता है। 6 द्रव्य अनादि और अनंत हैं, अतः लोक को भी अनादि और अनंत जानना चाहिए। और लोक कैसा है? अकृत्रिम है, किसी ने इसको बनाया नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है और अनादि अनंत है, स्वभाव से निष्पन्न है, किसी ने इसको उत्पन्न नहीं किया। जीव अजीब द्रव्यों से भरा है। जीव तो अकेला जो चेतना युक्त जीव हो गया, और अजीब द्रव्य में कौन से आ जाएंगे? तो पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश और काल खुद अजीब के अंदर, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है। समस्त आकाश का अंग है लोकाकाश, और जाके क्या है? यह लोक सर्वथा नित्य है। ऐसा यदि माना जाए तो कोई शंकाकार कहता है स्यादवाद मत का भंग होगा, क्योंकि स्यादवादी किसी भी वस्तु को सर्वथा नित्य नहीं मानते, कथनचित नित्य मानते, तो कथनचित अनित्य मानते हैं। तो इसके लिए दूसरी गाथा है, इसका बस उच्चारण हम कर दे रहे हैं, बाकी टीका कल वाले महाराज करेंगे। परिणाम सहावादो परिसमयम परिणमंति दो वाणी तेसिम परिणामादो लो यस्य विमुने परिणामम। क्या कहते हैं कि यह परिणमन करना वस्तु का स्वभाव है, अतः द्रव्य प्रति समय परिणमन करते हैं, इसलिए द्रव्यों के परिणमन से लोक का भी परिणमन जानो। इस प्रकार से 117वें नंबर की गाथा हो गई। और जितनी भी बड़े बड़े लोग हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, वो अच्छी तरह से समझ लें कि बड़ा आदमी वह नहीं है जिसके पास जाने के बाद कौन अपने आप को आदमी छोटा महसूस ना करे। बड़ा आदमी तो वह है कि हम जिसके पास जा रहे हैं और अपने आप में हमारे अंदर भी बड़प्पन आ जाए, हम अपना छोटापन भूल जाएं, हम अपने स्वाभिमान को खोएं ना, और अभिमान को कभी अपने ऊपर हावी होने ना दें। आप सब अपने अपने विवेक का प्रयोग करिए, भेड़ चाल में मत चलिए। लड़ाइयों जैसे एक ने हुआ किया सो हुआ हुआ होने लगा, ये सब मत करिए, अन्यथा आज मनुष्य कल लड़ैया बनोगे, गारंटी है। आज मनुष्य कल भेड़ चाल में भेड़ ही बनोगे। जैसे तैसे दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, समझो। ये लोक अनुप्रेक्षा यही कह रही है कि इस 3 लोक के 343 घन राजू प्रमाण में अपना बिंदु के बराबर भी, सुई के नोक के बराबर भी अस्तित्व नहीं है। कहाँ खोए हम? वो चक्रवर्तियों जैसों का, वो रावण जैसों का अहंकार नहीं रहा। उस रावण को किस किसने नहीं समझाया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब वो रावण नहीं रहा, इतना बड़ा जानकार था, राम भी उसके आगे कुछ नहीं थे, इतना बड़ा नीतिज्ञ था, लेकिन एकमात्र अवगुण उसका ले डूबा।
ऐसे अवगुण अपने अंदर डेवलप ना हो, इससे ही बचना है। हम अपने दुर्गुणों को दूर करते जाएं, धीरे धीरे सद्गुणों के विकास अपने अंदर होता जाए और एक समय ऐसा आए जब संपूर्ण दुर्गुण अपने अंदर से निकल जाएं और हम सद्गुणी बन जाएं और जाके अपन क्या हो जाएं, उस मोक्ष तत्व की यात्रा जो अंतिम यात्रा है उस यात्रा तक अपन पहुंच पाएं। इतनी ही बात है। क्यों हो यही रहा है कि अपन एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को परखने का प्रयास कतई ना करें। अनादिकाल से परखा है, खुद को नहीं परखा है, दूसरे को परखा है। खुद को नहीं समझा है, दूसरे को समझाने का प्रयास किया है। खुद को नहीं सुधारा है, हर बार दृष्टि दूसरों को सुधारने की रही है और यही कारण है कि अपन खुद नहीं सुधर पाए हैं। किसी ने कहा है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। वो सुधरने की शुरुआत अपन से होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। जग अपन को देख करके अपने आप सुधर जाएगा। क्यों? हम एक एलिमेंट हैं, एक सोसाइटी रूपी जो सेट है, समुच्चय है, उसके एक हम अवयव हैं। और जब एक अवयव सुधरेगा, हर अवयव अपने अपने आप में सुधरेगा, तो हम सबसे मिलके ही तो समुदाय बना है, हम सबसे मिलके ही तो समाज बनी है, हम सबसे ही तो लेकर के ना धर्म में धार्मिकों बिना, मतलब धर्मी के बिना धर्म नहीं चल सकता है। यदि हम धर्मी नहीं रह गए, कुकर्मी बन गए, कुधर्मी बन गए, तो ये धर्म का अस्तित्व बचेगा क्या? सोचो, कितना घोर पंचम काल में भी आचार्य ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और अपना कर्तव्य है कि उस धर्म ध्वजा को फहराते रहें और अपन आपसी में एक दूसरे में तालमेल बैठा है। इस समाज में 2 और 4 भाग हो रहे हैं, ये पंथ और आमना समुदाय और ये महाराज और उस महाराज के चक्कर में हम बट रहे हैं। भैया जी सब महाराज, चाहे हम हों, चाहे वो हों, चाहे कोई हो, ये तो अपनी निर्जरा करके अपने कर्मों को काट लेंगे, लेकिन आपका क्या होगा बताओ? आप साधु को बंध का निमित्त बना करके घोर संसारी हो जाएंगे। इसलिए अघोरी ना बने, थोड़े से होश में आए, क्या सही है क्या गलत है, ये परख के सही को ही चुने, गलत को त्याग करें, चाहे वो अपना भी क्यों ना हो। यदि वो गलत है तो गलत है, और पराया भी क्यों ना हो, यदि वो सही है तो सही है। जीवन जीने का ये अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। जीवन जीने का ये अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझ पाए उसे नजरअंदाज करो। और दूसरा ये सूत्र रखो कि जो सच्चा है, जो सही है, वह अपना है, ना कि जो अपना है वो सच्चा है। इस सिद्धांत पर नहीं जीना, जो सच्चा है वो अपना है, बस इसको अंगीकार करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा हमारी सारी बुराई अच्छाई में परिवर्तित हो जाएगी और हमारा भी ये मनुष्य पर्याय धारण करना सार्थक हो जाएगा। कुछ भैया गलत लगा हो, कुछ गलत कहा हो, तो इस अज्ञ को बालक बद समझकर आप माफ करना। भाव थे, उद्गार थे, पीड़ा थी अंदर की, क्यों हमारे प्रति कोई कुछ कहे सह लेंगे, लेकिन हमारे गुरु के प्रति, हमारे आचार्यों के प्रति, हमारे ज्येष्ठ साधुओं के प्रति कोई गलत कहता है, उस समय जबकि तुम्हारी कोई भी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है उनके आगे, और छोटी मुंह बहुत बड़ी बड़ी बातें करो, ये कतई मतलब स्वीकार नहीं होगा।